एक एक श्लोक पढ़ूंगा और हिंदू धर्म में जो खुदा का तस्वुर है उसको मैं बताऊंगा, और जब अपनी किताब से दलील दूंगा तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। हिंदू धर्म की पहली किताब, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद, ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वोतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। मैंने अपने तकरीर का उन्वान बनाया हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं वो इल्जाम है। मुअज्जज़ सामिन इकराम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान वह है जो किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाता हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने किसी धर्म को बुरा नहीं कहा है और ना ही किसी धर्म को बुरा भला कहने का हुक्म दिया है। नबी तो दुनिया की लोगों के लिए रहमत बनकर आया है, ना कि हिंदू और मुसलमान के लिए। अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ नबी, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जरा गौर फिक्र करिए दोस्तों कि इस आयत में सभी आता है, दुनिया में जितना भी इंसान है सभी के लिए हमारे नबी रहमत बनकर आया है। और जो लोग मेरे नबी की शान में बुरा भला कहता है उन लोगों को चाहिए कि एक मर्तबा मेरे नबी की सीरत को पढ़ ले, यकीनन आपके दिल से बदगुमानी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि हिंदू भाई की ग्रंथ यानी उनकी किताबों में मेरे नबी का जिक्र और अल्लाह का पैगाम किस तरीके से आया है। हिंदू भाई के यहाँ 4 किताब बहुत ही मशहूर है, उन्हीं के किताबों से जानेंगे कि नबी का जिक्र और अल्लाह का पैगाम क्या है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग पूरा से देखकर जाएंगे और आगे भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। कलम उठाया, कहा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। जी जी, क्या हुआ भाई साहब? हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, देखिए गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। सुभान अल्लाह। पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। ये ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। ये हिंदू पंडित कहते हैं। पंडित दुर्गा प्रसाद ने कहा है, पंडित जब सुबह सफर इलाहाबाद करते हैं बुतों को भूल जाते हैं खुदा को याद करते हैं। आज बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, बस थोड़ी देर मैंने अपनी तकरीर का उन्वान बनाया हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। तवज्जो है, तवज्जो है, सुनने के लिए तैयार हैं? जी जी। तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है, इलाज आपका जल्द होगा, घबराइए नहीं। सुनिए, आज मेरे तकरीर का उन्वान है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। हिंदू समुदाय के लोग किसे खुदा कहते हैं? किसे कहते हैं? हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, बहुत सारे चतुर्वेदी सदरा से आप सुनते रहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन 4 किताबों से अभी अभी मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगा और हिंदू धर्म में जो खुदा का तस्वुर है उसको मैं बताऊंगा, और जब अपनी किताब से दलील दूंगा तो आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। उनके यहाँ 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं जरा? आपके यहाँ कितनी है?
चार। अपनी भूल गए, उनकी याद हो गई। हम्म, हमारे यहाँ भी 4 है। कितने हैं? 4। साहिब अल्लाह की जानिब से बहुत आए हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। जी, तौरात, इंजील, सबूर, कुरान मजीद। बेशक। कितने हो गए? 4। ये 4 ही मशहूर किताब है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हिंदू धर्म की किताब है। आइए जल्दी जल्दी मैं सुनाता हूँ। हिंदू धर्म की पहली किताब, जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वोतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। आइए उनकी पहली किताब, जिसका मतलब सुनाने जा रहा हूं। हमारे हिंदू भाइयों की किताब कहती यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरी संसार में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये उनके यहाँ पहली किताब में खुदा का तस्वुर है। हम सुन्नियों का अकीदा है पूरी दुनिया का खुदा एक। जरा जोर से बोलिए पीछे वाले। पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है। उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। हम गुरु हैं कि नहीं? जी। किसी बच्चे के होंगे ना, वो गुरु जानते हैं ना, जानते हैं ना। शिक्षक को बोलते हैं, उस्ताद को बोलते हैं। तो हम किसी के उस्ताद हैं कि नहीं? जी, जी। हमारे कोई उस्ताद है कि नहीं? एक उस्ताद आने वाले हैं, मुफ्ती शमशाद साहब की बिला, ठीक है। उनके भी कोई उस्ताद होंगे, उनके भी कोई उस्ताद होंगे, उनके भी कोई उस्ताद होंगे। आपके भी उस्ताद हैं, आपके भी उस्ताद हैं, सबके गुरु हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है। तो लंबी गुफ्तगू मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। उनकी धर्म में, उनकी किताब से दावा किया गया कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। तो मैं अपनी किताब से बता देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। आप कहेंगे वो कौन गुरु है? तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया के गुरु मेरे नबी है। आप कहेंगे क्यों? तो मेरे रब ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात का खिताब दिया है। सुभान अल्लाह। बेशक। गुरु है, पूरी दुनिया का उस्ताद है। हो गई एक किताब। जल्दी जल्दी सुनिए। मैंने कहा था कि आज 4 ही वेद पढ़ूंगा। ये पहली किताब में खुदा का तस्वुर है। दूसरी किताब सामवेद। सामवेद में लिखा है शिशपरिका तकायम सुकर्णम अपर्णम अशना विरम अपो विदम सोसवा। कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अल्लाह। जोर से बोलो। ये हिंदू धर्म की किताब बोल रही, मेरी किताब नहीं, मेरी किताब बाद में बोले। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये उनकी धर्म में खुदा का तस्वुर है। लेकिन मुरादपुर में आने वालों, सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जरा बताओ जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। से बोलिए जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? अब जरा बताओ, अमीरी वही देता है, गरीबी वही देता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। आप अपनी अकीदत को एक तरफ रखिए, हिंदू धर्म की किताब को एक तरफ रखिए और रब की रबूबियत का पता लगाते चलिए। मुदर्रिस और इमाम में फर्क है। सुनिए, हम बताते हैं कौन जाता है, कौन जाता है? पुजारी मंदिर में भोरे भोरे मंदिर का दरवाजा खोलता और दरवाजा खोलने के बाद घंटी बजाता।
बजाता है कि नहीं? अब बजाने के बाद कान पकड़ता है, क्या पकड़ता है? कान पकड़ता है, और कान पकड़ने के बाद पढ़ता है नकल कुफ्र कुफ्र न बस। सुनो, कान पकड़ने के बाद पढ़ता है यकम ब्रह्म द्वितीय निनोस्ते नोस्ते किंचन। मतलब सुनाऊंगा, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अच्छा, पुजारी जी जब मंदिर में पढ़ते हैं और मौजिन साहब जब मस्जिद में जाते हैं तो उनका पहला काम क्या होता है? मस्जिद का गेट खोलते हैं, उसके बाद बोलो ना भाई, अब वो कान पकड़ते हैं, मुअज्जिन साहब कान में उंगली, बोलो ना, वो कान पकड़ के खड़े होते, मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते, बोलते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत बड़ा तर्जमा मत कीजिए, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा का मतलब कोई और सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा, अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक, उनकी किताब कहती, मेरी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है। आ रहे हैं मुफ्तियाने कराम, अब पूछते जाना, सुनिए सुनिए। लेकिन मौजी वो पुजारी कहते एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है, और द्वितीयम जो सबसे बड़ा है, द्वितीय नीनाना दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। बेशक, सुभान There is no God but God, one without second. God is one in the whole world. All the messengers sent by Almighty and truthful. तर्जमा सुनाऊंगा, ईमान जरा सब लोग बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा कर लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है यकम बड़म। हमारे क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला साहब सेक्रेटरी नूर आलम साहब ने कहा कि आप संस्कृत पढ़िएगा, वर्ड वर्ड का माना सुनाइएगा। और मैं इंशाअल्लाह, मेरी आदत यह है अल्हम्दुलिल्लाह, हर स्टेज पे जितनी संस्कृत पढ़ता हूँ मतलब सुनाता हूँ। तवज्जो करें आप। यकम का माना एक, अब बड़म्मा का माना खुदा होता है हिंदू की डिक्शनरी में। यकम बड़म खुदा एक है उनकी डिक्शनरी में। उदित्यम जो सबसे बड़ा है, आपने कहा अल्लाह सबसे बड़ा है, हिंदू धर्म की किताब ने कहा खुदा सबसे बड़ा है, द्वितीय नीनाना दूसरा नहीं है, नीनाना अस्ते किंचन ना दूसरा हो सकता है। मैंने कफील अंबर साहब से कहा इब्राहिम रजा ये तुम बोल रहे हो मैं नहीं समझता, मैं तो अपने खुदा के बारे में कहता हूँ वहदहू ला शरीक ला, सुभान अल्लाह, वो एक है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और अपने रब की वहदानियत का पता लगाते चलिए। सुभान अल्लाह। खत्म कर दे, 3 श्लोक पढ़ दिया, 1 श्लोक पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। उनकी किताब कहती है हमारे हिंदू भैया की एक औकार, सुनिए गौर से, समझने की बात अगर हिंदू भाई लोग सुन रहे हैं तो समझें, जहां है वहीं से समझिए, बड़ी अच्छी बात कर रहा हूं। और मेरा मजहब किसी मजहब को बुरा नहीं कहता जी, किसी धर्म को बुरा नहीं कहता। बेशक, सुनिए जरा जोर से। उनकी किताब कहती है एक औकार सतनाम करता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति, एक ही है जो संसार का निराकार है। कहते हैं एक ओंकार एक ही है जो संसार का निराकार है, निराकार, सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? अल्लाह का। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कदीर, बेशक, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उनकी किताब कहती है कर्ता पुरुष, उसकी उर्दू होती है वो कादिर मुतलक है। कुरान बोलता है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आगे वर्ड लाइए, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। उसी किताब में लिखा है नरभू, उसको किसी का भय नहीं है, नहीं है, बेशक, अल्लाह के खौफ भी नहीं। उसको किसको अल्लाह किसको
अल्लाह किसी से डरता नहीं है, नरभू उसको किसी का भय नहीं, नरवीर वो सबको डराता है। अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि नहीं डराता है? डराता है ना। अभी तेज आंधी आ जाए, आप भागेंगे कि रुकेंगे? ये आंधी कौन चलाता है? आहा, अगर तूफान आ जाए भागेंगे कि नहीं भागेंगे? बारिश कौन बरसाता है? हवा कौन चलाता है? भूकंप कौन लाता है?